कैसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले वीडियो में वास्तविक संख्याओं के मैंने आपको बता दिया था कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या आप समझ गए होंगे। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं कि जिनको हम p/q के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जहां p और q दोनों क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं और q 0 के बराबर नहीं आता है। तो आपकी किताब में एनसीईआरटी में अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है गणित का आधारभूत प्रमेय, जिसको कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। अब ये प्रमेय क्या होता है? इस प्रमेय को समझने के लिए आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी। पहली चीज एक होती है भाज्य संख्या, दूसरी होती है अभाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं कि जो किसी दूसरी संख्या से कट जाती हैं, और अभाज्य आप जानते हैं कि वे संख्याएं होती हैं जो किसी भी संख्या से नहीं कटती हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहता है कि कोई भी भाज्य संख्या, ठीक है, किसी भी भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर को, ठीक है, सुनिएगा, कंपोजिट नंबर, इसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं ये अद्वितीय होते हैं, यूनिक होते हैं। अद्वितीय का मतलब होता है कि जो द्वितीय न हो, मतलब कि इनके अलावा और कोई इसका कोई भी गुणनखंड या फैक्टर नहीं हो सकता। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, देखिएगा। जैसे मैंने लिखा 12, ठीक है। अब 12 क्या है? भाज्य संख्या है। आप कहेंगे क्यों भाज्य संख्या? क्योंकि ये 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो हम जिसको 2 से काटते हैं तो 2 छके 12, 2 3 6, 3 एकम 3, तो 12 बराबर हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, अब 2 पर 2 हो गया और ये क्या हो गया? 3 हो गया। तो इसके जो गुणनखंड आए वो क्या है? 2 आए और 3 आए। ठीक है, 2 भी क्या है? ये आप जानते हैं 2 भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, क्यों अभाज्य संख्या है? इसलिए अभाज्य है कि ये 2 के अलावा और किसी से नहीं कटेगा। 3 भी क्या है? ये भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, क्यों अभाज्य संख्या है? क्योंकि ये जो है 3 के अलावा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब 12 का जो गुणनखंड है, जो फैक्टर है, वो 2 और 3 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। सिंपली भाषा में अगर मैं आपसे कहूं कि 12 का गुणनखंड 5 होगा, कभी नहीं होगा। बात आ रही समझ में? इसे ही हम कहते हैं गणित का आधारभूत प्रमेय, जिसको मैं बोल रहा हूं आप अपने नोटबुक पे नोट कर लीजिए कि प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, और ये गुणनखंड जो होते हैं वो अद्वितीय होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई भाज्य संख्या है। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ना है इसमें, वो है परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। क्या है? परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप इसको जरा ध्यान से समझिएगा। परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। ठीक है, मतलब कि डेसिमल इसको कहा जाता है। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसको हम कहते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स। ठीक है, इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। ठीक है, मैं 2 रेशनल नंबर ले रहा हूं। ठीक है, एक रेशनल नंबर मैंने ले लिया 1/2 और दूसरा ले लिया 1/3। ठीक है, हम दोनों का दशमलव निरूपण करते हैं, मतलब कि हम क्या करते हैं, दोनों को दशमलव फॉर्म में ले आते हैं भाग दे करके, और देखते हैं कि दोनों में क्या फर्क है। ठीक है, और फर्क देखने के बाद फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे 1/2 हुआ। ठीक है, अब आप जरा 1 में 2 से भाग दीजिए। ठीक है, तो आप भाग दिए होंगे तो आपको पता है कि अब 1-2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा जाए कि 1 हो जाए, तो पॉसिबल नहीं है ना। तो क्या करते हैं, हम यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं। ठीक है, और पॉइंट के पहले क्या लगाना पड़ता है? 0 लगाना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे 0 उतार लेते हैं, तो क्या हो गया? 2 बचे 10, और ये क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है, तो 1/2 क्या हो गया? 0.5 हो गया।
ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब दूसरी चीज देखिए, 1/3। अब हम क्या करते हैं, 1 को 3 से भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। वही काम यहाँ भी करना पड़ेगा, दशमलव बढ़ा के यहाँ पे 0 लेंगे। 3 तिरिकी 9, 1 हुआ फिर 0, फिर 3 तिरिकी 9, कितना हुआ 1 हुआ फिर 0, क्या हुआ 9, ठीक है। ये ऐसे क्या हो गया, बढ़ते जाएगा। तो क्या ये कभी कटेगा, बताइए, कभी कटेगा ये कभी नहीं कटेगा, ठीक है। तो 1/2 जो हो गया ये हो गया 0.5, ठीक है, और 1/3 हो गया जो 0.3333 ऐसे हो गया, और इसको हम लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर क्या, बार, ठीक है। ये आप कक्षा 9th क्लास में आप इसको पढ़े होंगे, ठीक है। इसको p/q के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोनों चीजें समझ में आ गई, ठीक, कि 2 और 3। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि अगर कोई रेशनल नंबर हमको दिया है, ठीक है, कोई रेशनल नंबर आप मान लीजिए कि आपको दिया गया, कोई भी परिमेय संख्या दी गई है, और आपसे कहा जाए कि बिना भाग दिए हुए आप हमको ये बता दीजिए कि यह जो है कट जाएगा कि नहीं कटेगा। अच्छा, एक चीज देखिए, जो कट जाता है, ठीक है, जो कट जाता है, जैसे यहाँ पे कट गया ना, कोई भी शेष नहीं बचा। कटने का मतलब ये हुआ कि जहां पर कोई शेष न बचे, तो यहाँ पे कोई शेष बचा नहीं बचा, ठीक है। तो नहीं बचा, तो इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग, क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन, क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब आपको एक होमवर्क दे रहा हूं मैं, ठीक है, कि आप जो है इसको खोजिएगा कि टर्मिनेटिंग का हिंदी क्या होता है, ठीक है। ये होमवर्क रहेगा और कमेंट बॉक्स में आप इसको लिखिएगा जरूर, ठीक है। और यहाँ पे नहीं कट रहा है, मतलब कि हमेशा एक जो है शेष बचते जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये बात समझ में आ गई कि परिमेय संख्याएं जो होती है उनको दशमलव में निरूपण करेंगे तो दो ही तरह का हमको दशमलव मिलेगा। दशमलव निरूपण, एक जो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, जो कट जाएगा, जिसमें रिमाइंडर 0 बचेगा, शेष 0 बचेगा, और एक में क्या होगा, इसमें शेष नहीं बचेगा। दो चीज हुआ। और आपका होमवर्क क्या है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, ठीक है। अब मैंने जो आपको अगली चीज बताई है कि अगर मान लीजिए कोई परिमेय संख्या आपको दी गई है, ठीक है, और कहा जाए कि बिना भाग दिए हुए बताओ कि टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। तो उसको पहले आप समझिए। यहां पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक या गणित के अंक गणित के आधारभूत प्रमेय की जरूरत पड़ती है, ठीक है। कैसे पड़ती है, देखिए कि अगर मान लीजिए कोई परिमेय संख्या है, मैंने लिख दिया कोई परिमेय संख्या, और ये परिमेय संख्या है p/q, जहां p और q क्या है, बताया था मैंने, इसको क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू, ठीक है। p और q क्या है, इंटीजर, मतलब पूर्णांक है, ठीक है। और q इक्वल टू, q इज नॉट इक्वल टू 0, और q 0 के बराबर नहीं है, मतलब कि हर जो है शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। जब हर ही शून्य हो जाएगा तो फिर क्या होगा, संख्या का कोई मतलब ही नहीं बचेगा, ठीक है, संख्या जो है अपरिभाषित हो जाएगी। अब देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से देखिए कि अगर कोई परिमेय संख्या है, ठीक है, तो परिमेय संख्या में जो है उसका जो दशमलव निरूपण टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। कब टर्मिनेटिंग होगा, कि जब q का हम गुणनखंड करें और q का जो गुणनखंड इस रूप में आ जाए, ठीक है, जहां m और n भी क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर q का अभाज्य गुणनखंड 2 पर m और 5 पर n के रूप में है, मतलब कि या तो 2 है या तो 5 है या 2 और 5 दोनों है, तब ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, इसको असात बोलते हैं। देखिए मैंने बता दिया आप लोगों को, ये मैंने टास्क दिया था, ठीक है। ये 7 दशमलव आवर्ती होता है, ये असात दशमलव आवर्ती होता है,
ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो इसमें जो है Q का जो प्राइम फैक्टर होता है ये 2, 5 के अलावा, ठीक है, कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड होता है, कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बच्चों का इसमें इंटरेस्ट नहीं आता है, लेकिन आप लोग इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़िए। देखिए कि हम बस देख करके बता देंगे, खाली हमको Q का फैक्टर करना, मतलब जो हर है उसका हम गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करके देख लेंगे कि गुणनखंड में 2 और 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर केवल 2 आ रहा है या केवल 5 आ रहा है या 2 और 5 दोनों आ रहा है, तब वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा या सात होगा। ठीक है, और अगर 2, 5 मान लीजिए आ भी रहा है लेकिन 2, 5 के बाद 3 आ गया, ठीक है, तब वो क्या हो जाएगा, और सात हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पास करके इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसका एग्जांपल आपको दे रहा हूं। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, अब जरा देखिए, मैं 2 प्रकार की परिमेय संख्याएं ले रहा हूं। ठीक है, एक मैंने लिया कि 7/50, ठीक है, और एक मैंने यही ले लिया 7/30। ठीक है, 2 परिमेय संख्या मैंने ली। ठीक है, पहली परिमेय संख्या मैंने ली 7/50 और दूसरी परिमेय संख्या मैंने ले ली 7/30। ठीक है, अब जो है आपसे कहा जाए, सर जी कहें कि बताओ इसमें जो है कौन टर्मिनेटिंग होगा, कौन सात होगा, कौन असात होगा। ठीक है, बिना भाग दिए आपको बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो हर है, ठीक है, जैसे पहले वाला एग्जांपल में ले रहा हूं, जो हर दिया हुआ है, इस हर का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक है, गुणनखंड करके देखेंगे। अब हम 50 का गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो 50 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 × 5 = 25, फिर 5 से काटेंगे, कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो 50 बराबर आपका हो जाएगा 2 × 5 × 5, या इसको हम लिख सकते हैं 2 × 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप अपने गुरु जी से कह सकते हैं कि गुरुजी या सर जी देखिए ये जो है इसमें 2 और 5 आ रहा है, ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ये कट जाएगा। ठीक है, और जरा 30 का करके देखिए, 30 का भी करते हैं। चलिए, 2 से काटा हमने 15 हुआ, फिर 3 से काटा 5 हुआ। ठीक है, तो 30 बराबर हो गया 2 × 3 × 5। ठीक है, अब ये और बात है कि इसमें 2 और 5 आ रहा है, ठीक है, लेकिन साथ में देखिए 3 भी आ गया ना, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, बात समझ गए। अब जो है हर बात में यहाँ पे सबूत मांगा जाता है कि प्रूव दैट। ठीक है, तो लीजिए भैया प्रूफ भी कर दे रहे हैं। ठीक है, भाग देके देख लीजिए, हम प्रूफ कर दे रहे हैं। क्या करना है, 50 से डिवाइड कीजिए, वही काम करना है। 0, 50 से कम 50, ठीक है, 20 बचा, फिर 0 हुआ, 50 चौको 200। ठीक है, शेष कितना बचा, कुछ नहीं बचा, शेष 0 बच गया, तो ये क्या हुआ, टर्मिनेटिंग हुआ, बताइए। ठीक है, और आपने बिना भाग दिए हुए ही बता दिया था कि यहाँ पे 2 और 5 आ रहा है, तो इसलिए क्या है, ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, इसको जरा देखिए, 7/30, 7 को 30 से डिवाइड करिए। ठीक है, 0 बढ़ाइए, 30 दूना 60, 10 बचा, फिर 0 बढ़ाइए, 30 तिहाई 90, फिर 10 बढ़ाइए, फिर 0 बढ़ाइए, 30 तिहाई 90। अब बताइए, ये रिमाइंडर तो आगे भी बढ़ता जाएगा ना, तो 7/30 कितना हो जाएगा, 0.23333333 ऐसे होता जाएगा, जिसको हम लिख देंगे 0.23 पर बार। बात आई समझ में। तो देख करके भी हम बता सकते हैं। एक चीज और बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ठीक, आई थिंक ये वाला आपको क्लियर हो गया होगा कि 2, 5 रहे या उसके अलावा भी कुछ आ जाए, ठीक है, या 2, 5 ना भी रहे, तब भी क्या होगा, अगर कोई अन्य गुणनखंड 2, 5 के अलावा आ जाता है तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब कटने वाला नहीं होगा। देखिए, अगर जो है Q का प्राइम फैक्टर या अभाज्य जो गुणनखंड है केवल 2 ही आ रहा है, ठीक है, 2 के फॉर्म में, जैसे मान लीजिए 2 पावर m आ गया, या 5 पावर n आ गया, या ठीक है 2 और 5 के फॉर्म में है। मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूं, अब इसको समझिएगा कि जैसे मान लीजिए कि 1/8 है, ठीक है, 1/8, ठीक है। अब जरा इसको समझिएगा,
कि मैंने लिखा 1/8, ठीक है, और इसे पूछूं कि आप बताइए कि 7 होगा क्या 7 होगा, तो आप कहेंगे गुरुजी हम 8 का जो है क्या कर रहे हैं, गुणनखंड कर रहे हैं, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, तो 8 बराबर हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 पर 3। तो आप कह देंगे कि इसका तो केवल एक ही आ रहा है, 2 आ रहा है, इसका एक ही गुणनखंड है, खाली 2, ठीक है। तो गुरुजी ने बोला कि 2 और 5 दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो आपने गुरुजी की बात को ध्यान से सुना नहीं, गुरुजी ने बोला या तो 2 रहे या तो 5 रहे या तो 2 और 5 दोनों रहे, ठीक है, तब क्या होगा, ये 7 होगा। तो आप काट के देख लीजिए कि अगर हम 1 को 8 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 1 हुआ 8 से डिवाइड कीजिए, 8 एक कम 8, 2 हुआ 0, 8 दूना 16, 4 हुआ 0, 8 पचे 40, ठीक है, कट गया, ठीक है, तो 0.125, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए अगर 1/25 है तो 25 में केवल 5 आएगा, वो भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा। हाँ, 2 और 5 के अलावा अगर कुछ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा या असार दशमलव हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये जो पूरा मैंने इसको पढ़ाया है इसका नोट्स बना लीजिए, ठीक है, कॉपी पे लिख लीजिए, ठीक है। अब अगले वीडियो में कल मैं आपको एक नया टॉपिक डिस्कस करूंगा, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए, अन्य विषय पढ़िए, और एक निवेदन है आपसे कि आप जो है मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी मीडियम वाले बच्चों का, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनका भला हो सके, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उनका भला हो सके, ठीक है। ये आप ही लोगों के लिए है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।